शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। ओम जय श्री राम। आप सभी देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं तुलसी के पौधे। तुलसी के पौधे वास्तविक में हमारे सनातन धर्म के हिसाब से भगवान श्री हरि विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में जब मंथन के बीच में प्रकट हुए तो उनके भाव विभोर होकर के कलश को, घड़ा को निहारते हुए उन्होंने भाव विभोर होकर के उनके आंखों से अश्रुधारा, आंसू टपक पड़े और उस आंसू से तुलसी के वृक्ष प्रकट हुए, तुलसी के पौधे प्रकट हुए। ये तुलसी के पौधे में अनेकों औषधि गुण, अनेकों आरोग्य शक्ति, अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य वर्धक शक्ति इस माता तुलसी में छुपी हुई है। ये भगवान विष्णु के प्रिय और भगवान विष्णु के प्रसाद रूप है। सनातन धर्मी इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आज हम यही महिमा बताने आए हैं। तुलसी के पूजन हेतु 25 दिसंबर आने वाला है, 2 दिन बाद। तो तुलसी पूजन, तुलसी वंदन, तुलसी स्तुति सबको करना है। सबका मंगल, सबका भला करने वाला कोई है तो तुलसी माता है। तुलसी माता एक ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों और दिव्य आरोग्य शक्ति से भरपूर है। इसकी महिमा हम नहीं गा सकते हैं, इसकी महिमा पूरा का पूरा हम नहीं बयान कर सकते हैं। हर शास्त्रों ने तुलसी माता की महिमा गाई है, हर महापुरुषों ने तुलसी महिमा और तुलसी माता की गुणों की बखान किया है। अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हर महापुरुष ने उसका वर्णन, व्याख्या और समाज तक लाने की कोशिश किया है। यही तुलसी आपको कैंसर के रोग से भी मुक्त कर सकते हैं, यही तुलसी आपको शुगर से भी बचा सकते हैं, यही तुलसी सर्दी, जुकाम, डायबिटीज ऐसे बड़े बड़े रोगों से भी मुक्त करा सकते हैं। यही तुलसी यदि कोई कैंसर रोगी दही के साथ ग्रहण करते हैं, 50 ग्राम दही और कुछ तुलसी के पत्ते का रस, तो कैंसर से भी उसको लाभ होता है। तो क्या आप तुलसी का पूजन करना चाहते हैं या नहीं? अवश्य करें, क्योंकि ये तुलसी माता एक ऐसा है कि हर गुणों में भरपूर है। आप जहां भी इसको रखो, जहां भी इसको लगाओ, वहां का वातावरण पवित्र हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने तो यहाँ तक व्याख्या किया है, वर्णन किया है, इसके बारे में महिमा गाई है कि यदि कोई मृतक हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके जगह पे तुलसी, उसके मुख में तुलसी, उसके हृदय में तुलसी डालने से कितना भी दुष्कर्म किया हो अपने जीवन में, वो पुण्य आत्मा होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं, दुर्गति को नहीं। कभी प्रेत नहीं बनेंगे। जिसके गले में तुलसी है, जिसके मुख में तुलसी है, वो कैसे भी दुष्कर्म किया हो अपने जीवन में, गंगा जल और तुलसी उसके मुख में पड़ गया तो वो प्रेत नहीं बनेंगे। ऐसी महिमा तुलसी की है। तो क्या हम तुलसी की पूजन नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। आने वाले 25 दिसंबर को माता तुलसी का घर घर, जन जन तक, समाज तक तुलसी का महिमा बताने हमारे साधक भक्त पहुंच रहे हैं। पहले बताना क्या है ये तो जान ही रहे पूरे सनातनी जो भी हैं, सबके घर में, अधिकतर घरों में तुलसी की गमले होते हैं, तुलसी के क्यारी होते हैं, तुलसी के पौधे होते हैं और तुलसी के औषधि गुणों से उपयोग भी करते हैं। तो क्या हम नहीं करेंगे? क्या हम वंचित रहेंगे? ये सभी धर्मों के लिए, केवल सनातनियों के लिए नहीं है। सनातन माने आदि से हमारे जो धर्म चले आ रहे हैं वहां से ये है। पर आज जो कई और धर्म प्रकट हो चुके हैं, पैदा हुए हैं, उनके लिए भी तुलसी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको भी तो स्वस्थ रहना है, आरोग्य रहना है, क्योंकि उनको भी तो जीवन में कुछ स्मृति शक्ति का विकास करना है, आध्यात्मिक बल प्राप्त करना है। जिनको भी आध्यात्मिक बल, स्मृति शक्ति का विकास करना है तो उनको तुलसी सेवन अवश्य करना चाहिए, तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी वंदन अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी में ही वो भरपूर शक्ति है जो बड़े बड़े रोगों से भी मुक्त करा सकते हैं। तुलसी में ही वो भरपूर शक्ति, सामर्थ्य है। और ये भगवान विष्णु के अश्रुधारा से जब धन्वंतरी के रूप में वो प्रकट हुए, कलश लेकर के, तब भाव विभोर होकर के वो निहारते निहारते उनकी आंखों से अश्रुधारा
टपक पड़ा, उससे वो प्रकट हुए। और आगे चल के भगवान श्री हरि ने माता वृंदा को तुलसी में भी स्थान दिए और तुलसी माता वृंदा तुलसी के रूप में पूजे गए। तो कई ऐसे महिमा है, शास्त्र में अनेकों महिमा है, हम कितना वर्णन करें कम है। तो आज सभी के लिए ये मुख्य संदेश है, सभी के लिए व्यापक संदेश है, सभी धर्मों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी विश्ववासियों के लिए माता तुलसी का पूजन अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तुलसी माता, यदि हम तुलसी का सेवन करते हैं तो अनेकों रोगों से मुक्ति पाते हैं, और यदि हम प्लास्टिक का सेवन करें तो क्या हाल होगा? प्लास्टिक मुख में पड़ेगा तो कैंसर फ्री में मिलेंगे आपको, कैंसर की बीमारी आपको मिलेंगे। तुलसी का हम सेवन करते हैं तो क्या होता है? हमारे स्मृति शक्ति, पेट की खराबी और स्वास्थ्य तंदुरुस्ती सब कुछ मिलता है, और भगवान की कृपा भी मिलते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसादी है। इसलिए हमें तुलसी का पूजन अवश्य करना है, हर धर्मों के लिए, हर समाज के लिए। युगों से ये प्रचलित है माता तुलसी। आदिकाल में माता वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, उसकी महिमा बखान के लिए भगवान श्री हरि ने तुलसी में उसको विराजमान किए। ये तुलसी आप देख रहे हैं, ये तुलसी की महिमा गाने के लिए है। इसलिए सभी से एक बार जोरों से वंदन है, जोरों से प्रार्थना है कि अपने घरों में, अपने आसपास के पड़ोसियों में, अपने लोगों की, ताकि ये तुलसी की पौधा, तुलसी की सुंदर गमला दे करके उसको सम्मानित करे, और उसको यह जानकारी दे कि तुलसी की महिमा अथाह है, व्यापक है। इसलिए घर घर तक तुलसी माता जानी चाहिए। इसलिए हमारे साधक भाई, हमारे भक्त भाई, ये सब देख रहे हो आप, गाड़ी में लोड हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। पूरे मुंबई में हजारों तुलसियां वितरण हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ताकि सारे मुंबई वासी, सारे देशवासी स्वस्थ रह सके। और केवल मुंबई में चल रहे हैं ऐसा बात नहीं है, ये पूरे भारत में चल रहे हैं। हम मुंबई में हैं इसलिए मुंबई की सेवा कर रहे हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में तुलसी माता की व्यापक विशाल वितरण हो रहे हैं। ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने कई वर्ष पहले ही तुलसी की महिमा बखान किया, और तुलसी के पूजन हो तो हमारे सनातन धर्मों ने महिमा गाते आए हैं। और भगवान श्रीहरि के असुरधार से प्रकट हुआ तुलसी है, तो क्यों ना पूजन करें। हम भगवान विष्णु को मानते हैं तो तुलसी को भी मानते हैं, तो तुलसी को मानते हैं तो आने वाले 25 दिसंबर संत श्री आसाराम जी बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन की एक दिव्य ऐलान, दिव्य गंगा बहाए, ताकि हर घर तक ये गंगा पहुंच सके, माता तुलसी। इसलिए आपको अवश्य तुलसी का पूजन करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।